वेलकम बैक। एक और क्लास। आज बात होगी इंग्लिश पर। पांचवी का और इसका चैप्टर है दूसरा, बीरबल द वाइज। बीरबल द वाइज। छोटा सा तारुफ, ये बीरबल कौन था। बीरबल नाम है, वाइज यानी कि दाना, अक्लमंद। बीरबल अकबर के दौरे हुकूमत में एक वजीर हुआ करता था और ये जाना जाता था अपनी हाजिर जवाबी की वजह से, उसके फैसलों की वजह से, उसकी इंटेलिजेंस यानी कि उसकी जहानत की वजह से उसको जो है माना और जाना जाता था। और ये माहिर था, बहुत ही पेचीदा केस चुटकी में हल करने में ये माहिर था। तो ये था बीरबल। ये उस वक्त का दौर था जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक राजा होता है, एक छोटे से राज्य का, एक छोटी सी रियासत का, मणिपुर का एक प्रिंस, जिसका नाम कहा गया है सूर्या सिंह था। सूर्या सिंह था उसका नाम। ये अपने इलाके से निकल पड़ा दिल्ली की तरफ। कहां की तरफ निकल पड़ा? ये दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। कौन? सूर्या सिंह। ये रास्ते में चल रहा है और ये एक खास खुफिया दौरे पर था, मिशन पर था। ये अकेले निकला ताकि इसको कोई पहचाने ना। ये अपने साथ नौकर चाकर फौज भी ले सकता था, लेकिन ये खुफिया दौरे पे था। तो रास्ते में इसको कोई ना पहचाने, इसलिए ये अकेले निकला, अपने घोड़े पे सवार, हॉर्स पे सवार निकला। और रास्ते में इसको एक आदमी सड़क के किनारे मिला और वो आदमी थका मांदा सा पड़ा हुआ था। और सूर्या सिंह इस पर तरस खाकर बोला कि भाई आप क्या यहां पे क्या कर रहे हो? जवाबन उस आदमी ने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं बीमार भी हूं और मैं चल नहीं पा रहा हूं, यहां पड़ा हुआ। सूर्या सिंह को उस पर तरस आया और ये सुनकर उसने उसको यानी कि उस थके हारे आदमी को कहा कि भाई आप आ जाओ, आप मेरे घोड़े पे चढ़ आओ, जब तक आपकी थकान दूर होती है। और मुझे भी रास्ता मालूम नहीं है दिल्ली का, मैं भी दिल्ली में ही जा रहा हूं, तो मुझे आप रहबरी भी करोगे और आपकी आसाइश भी होगी चलते समय, क्योंकि मैं घोड़ा लेकर चल रहा हूं। आप मेरे घोड़े पर बैठिए, मैं पैदल चलता हूं। तो इस तरह से ये दोनों का सफर कहां की तरफ? दिल्ली की तरफ रवाना होता है। और आखिरकार बहुत देर के बाद ये दिल्ली की गेट्स तक पहुंच जाते हैं, यानी कि दिल्ली शहर में पहुंच जाते हैं दोनों। ये स्ट्रेंजर, ये अजनबी ट्रैवलर और ये सूर्या सिंह, दोनों पहुंच जाते हैं कहां पे? दिल्ली में। अब सूर्या सिंह कहता है कि भाई अब हम अपने अपने रास्ते जाते हैं, we will take our ways now। हम अपने अपने रास्ते की तरफ अब चलते हैं। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाता हूं। तो मैं थका भी हूं। ये स्ट्रेंजर इसको जवाबन कह रहा है कि भाई हाँ आप चले जाइए, आपको किसने रोका?
उसने कहा हाँ वो तो है, मैं तो चला जाऊंगा, आप मेरे घोड़े से तो उतर जाइए, तभी तो मैं जा सकता हूं। कहा। वो स्ट्रेंजर जवाबन कह रहा है, आपका घोड़ा? आपका कैसे हो गया ये घोड़ा? क्या ये आपका घोड़ा है? जवाबन सूर्या सिंह कह रहा है कि भाई इसमें कोई शक है आपको? बिल्कुल ये मेरा घोड़ा है, मैंने चुराया तो नहीं है किससे। और जवाबन इनके बीच में बातें अब हो रही, डायलॉग हो रहा है। स्ट्रेंजर अब उठ के कह रहा है ऐसे, भाई ये तो, एक तो मैंने आपको रास्ता दिखाया, आपको पता नहीं था, और औंधे मुंह आप मेरा घोड़ा आप लेना चाहते हो। सूर्या सिंह को कह रहा है अब घोड़ा किसका भाई? सूर्या सिंह का। और ये स्ट्रेंजर कह रहा है कि मैंने आपको रास्ता दिखाया और आप मेरे घोड़े को आप लेना चाहते हो, ये तो मेरा घोड़ा है। अब सूर्या सिंह चौंका गया कि ये बंदा जिसको मैंने मदद की, मैंने घोड़े पर बिठाया, मैंने उसको पड़ा हुआ पाया, और यहां आके ये तो मेरा ही घोड़ा आप लेना चाहता है। सूर्या सिंह ने कहा कि भाई हम किसी जज के पास जाते हैं, यहां शहर का, यहां इस मुल्क का कोई जज तो होगा, कोई अदल करने वाला तो होगा, कोई इंसाफ वाला तो होगा कि हम उसके पास चले जाए। यानी इसने अभी केस अपना जज के पास ले लिया, और ट्रैवलर ने कहा कि हाँ ठीक है। इस स्ट्रेंजर ने कहा हाँ ठीक है, चले जाते हैं। तो ये दोनों पहुंच गए किसके पास? बीरबल के पास। अब देखो बीरबल का नाम आ रहा है। इतनी कहानी के बाद अब बीरबल का नाम और काम शुरू हो रहा है। ये बीरबल के पास गए, दोनों ने अपना माजरा सुनाया। सूर्या सिंह कह रहा है कि ये मेरा घोड़ा है, और स्ट्रेंजर जो है ये कह रहा है कि ये मेरा घोड़ा है। तो बीरबल ने दोनों का सुन के कहा कि आप चले जाओ और घोड़े को यहीं पे छोड़ दो, सुबह अपने मालिक को घोड़ा मिलेगा। दोनों चल देते हैं, और बीरबल अपने सर्वेंट को कह रहा है कि आप इनके पीछे जाओ, घोड़ा लेकर, घोड़ा बांध कर ले जाओ, इनके पीछे पीछे चले जाओ चुपके से, मगर। और थोड़ी देर बाद आप घोड़े को छोड़ देना, आप देखना किसके पीछे जा रहा है घोड़ा, और उसके बाद घोड़े को पकड़कर फिर से बाहर वापस ले आना। ये सर्वेंट जो है ये ऐसा ही करता है, ये इन दोनों के पीछे चुपके से इनके दोनों के पीछे चल देता है और घोड़े को छोड़ देता है। घोड़ा इन दोनों में से किसी एक के पीछे चल देता है। जाहिर बात है वो अपने मालिक के पीछे जाएगा, सूर्या सिंह के पीछे जाता है, और फिर ये सर्वेंट इसे फिर से पकड़ के लाता है, ये बीरबल के पास फिर से पहुंच देता है। बीरबल के पास जब पहुंचा, उसने वो कहता है कि भाई आप इसको तबेल, घोड़े के तबेल में डाल दो। वहां पे बहुत सारे घोड़े हैं, दर्जनों के हिसाब से घोड़े पड़े हैं, और ये भी कहता है कि इसी कलर के, इसी साइज के जो जहां पे घोड़े होंगे वहीं पे डाल देना। उस तबेले में डाल देता है। घोड़े के तबेले को क्या कहते हैं? स्टैबल। ये घोड़े के तबेले में डाल देता है, वहां पे बहुत सारे घोड़े होते हैं, और सुबह ये दोनों आते हैं। ये जब आते हैं कि ये पहले इस सर्वेंट को कहता है, इस स्ट्रेंजर को कहता है कि भाई आप देखो अपना घोड़ा इस तबेले में। वो जो ही देखता है, वो तो वहां पे दर्जनों घोड़े देखता है और कहता है कि ये एक जैसे हैं, मैं अपना घोड़ा कैसे पहचान लूंगा। और उसके बाद ये जज कहता है सूर्या सिंह को, आप देखिए इनमें अपना घोड़ा। सूर्या सिंह जाहिर है मालिक है, और
घोड़ा इसको पहचान लेता है, ये घोड़े को पहचान लेता है, घोड़ा इसकी तरफ आता है, ये अपने घोड़े की तरफ चला जाता है और ये अपने घोड़े को ढूंढ निकालता है तबेले से। और उसके बाद ये बीरबल इस स्ट्रेंजर को कहता है कि इस भले आदमी का घोड़ा चुराने की कोशिश कर रहे थे, इसने आपकी मदद की, इसने आपको थका मांदा पाकर आपको सवारी दी और बदले में आप क्या करना चाहते थे। तो ये जाहिर है जज था वक्त का, तो जज ने उसको सजा सुना दी, कोड़ों की सजा सुना दी और उसको कोड़े मिले। सूर्या सिंह को घोड़ा मिला और उसके बाद सूर्या सिंह ने अपनी पहचान जाहिर कर ली और बीरबल ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं, हमें खबर रखनी पड़ती है हर उस आने जाने वाले आदमी पर, क्योंकि हम एक बड़े राज्य पे, हम बड़ी सल्तनत पर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये बीरबल खुश हुआ, इसको अपना घोड़ा मिला, हॉर्स मिला और इसने बीरबल का शुक्रिया अदा किया। ये थी कहानी कि गलत चीज का, गलत काम का अंजाम भी गलत होता है। और दूसरी तरफ हमें मिलता है बीरबल, जो इस कहानी का असल किरदार है, जो अपनी जहानत, जो अपनी विजडम और इंटेलिजेंस की वजह से इस केस को बआसानी सुलझा लेता है। ये थी कहानी और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेसन में, जिसमें हम इसके कुछ अल्फाज ले लेंगे, वर्ड्स ले लेंगे जो मुश्किल होंगे, उनका हम एनालिसिस करेंगे, इसकी जो है इस पे सवाल भी करेंगे, इस पे ग्रामर भी करेंगे इंशाल्लाह अगले लेसन में। तब तक के लिए